हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन हो, ऑल्ट कॉइन हो, सबके सब रेड बने हैं, राइट? कुछ को छोड़ दे तो सारे के सारे रेड बने हैं, स्पेशली यूएसडी डॉलर में। दोस्तों, क्यों? रीजन पता है? क्योंकि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, राइट? लेकिन कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस ड्यूरेशन में भी, एंड बीटीसी, स्पेशली बीटीसी के टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा। तो हर रोज की तरह देखेंगे कि आने वाले 24 आवर्स में क्या हो सकता है मार्केट का रुख। एंड इसके अलावा दोस्तों, फ्रैक्टल एनालिसिस में आज फिर से देखेंगे कि बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल का जो चार्ट है वो कंपैरिजन करे प्रीवियस बुल रन साइकिल से। तो अभी हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एंड एग्जैक्टली क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक जानने के लिए दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, और वीडियो अच्छा लगे ना तो यार लाइक और शेयर तो बनता है बॉस। ठीक है, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो सीधा सीधा उस पर्सन को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सेफ रहना बहुत जरूरी है, तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही जरिया, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, उसका लिंक जो है नीचे वीडियो के स्क्रॉल भी हो रहा होगा, वहां जाके आप जो मेरे ऑफिशियल सोशल लिंक है उनको फाइंड आउट कर सकते हो। मीटिंग अगर मेरे साथ 1-to-1 बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन याद रहे दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको अपना सजेशन दे सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है या नहीं करना है दोस्तों। तो चलो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, हर रोज की तरह दोस्तों। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको कल भी कहा था, पिछले कई दिन से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो है पैरेलल मोमेंटम बना रहा है एंड अभी तक मार्केट मूव नहीं फाइनलाइज कर रहा है। अब ध्यान से देखो, जिस लाइन की मैं बात कर रहा था, रेड लाइन एंड येलो लाइन, जो कि 10 एंड 20 ईएमए है बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, वो अभी भी उसी के बीच में बना हुआ है। एंड सुबह ऊपर जाता है, शाम होते होते नीचे आ जाता है। आज फिर से वही रहा माहौल। एंड ऑफ कोर्स हम अगर कंपैरिजन करें तो काइंड ऑफ हमारा जो विक है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मतलब कि बिल्कुल अभी बिल्कुल ऑलमोस्ट छोटा हो चुका है दोस्तों। एग्जैक्टली मैं पैटर्न अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, तो आप ध्यान से देखोगे कुछ ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है। अगर मैं वीक टू वीक की बात करूं दोस्तों, वीक टू वीक अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे पहले बहुत बड़े बड़े वीक आ रहे थे डेली, एंड अब धीरे धीरे जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। एंड अगर मैं नीचे के लाइन को भी ऐसे ही सिमिलर वे में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ऑलमोस्ट जस्ट मैं आपको क्विकली शो कर दे रहा हूँ दोस्तों। मे बी इट विल नॉट परफेक्ट बट फिट। तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट जो विक है पहले बड़े बड़े आ रहे थे, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ऊपर भी गया था। लेकिन अगर मैं नीचे एंड ऊपर को बैलेंस आउट करूँ तो अब यानी कि अगले 3 दिन में, मतलब 28 फरवरी, या मैक्स टू मैक्स कहे तो 1 मार्च तक, हमें मतलब ये जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, अगले 3 दिन में इसको ब्रेकआउट करना चाहिए इसमें से। जो अभी का पैटर्न बन रहा है, ऑफ कोर्स ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है जिसको मैं आपको बार बार कहता हूँ कि 10 एंड 20 ईएमए के बीच में ही अभी फॉलो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी हम ब्लू लाइन को वापस से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसकी हमें उम्मीद भी है दोस्तों। अगर हमें ऑल्ट सीजन अच्छा वाला अच्छे ड्यूरेशन के लिए अभी से चाहिए दोस्तों, विदाउट एनी ब्रेक, एंड अभी तक उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें अभी और वेट एंड वॉच सिचुएशन में ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा दोस्तों। जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, 2 या 3 दिन में हमें कुछ एक्सपेक्टेड मूव दिखेगा, बट अभी भी मार्केट एक चीज तो क्लियर कर दिया है कि वो बिटकॉइन के टर्म में नीचे का लेवल टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन जो ब्रेकआउट है ऑल्ट सीजन के रिगार्डिंग, वो अभी तक कंफर्म नहीं की। तो इस चार्ट पे हम नजर रखेंगे, एंड जब भी कुछ अपडेट होगा तो मैं ऑफकोर्स बताऊंगा। डेली के चार्ट पे मेरा कल का भी यही मानना है कि या तो अगले 24 आवर में भी इसी जोन में ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। एंड ऑफ कोर्स वीक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, जैसे प्रीवियसली भी हो चुका है। लेकिन जो हमारा डेली क्लोजिंग जो है वो मैटर करता है, और अभी फिलहाल 6 आवर से ज्यादा है डेली क्लोजिंग में। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इसके नीचे और भी जा सकता है, या फिर इसी जोन में डेली क्लोज करे दोस्तों चार्ट पे। जो भी होगा दोस्तों अपडेट, वो मैं आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। एंड अगर आप क्विक अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक जो है मेरा वो नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा दोस्तों। तो गाइज इस चार्ट पे मैं अभी वापस से एक चीज दिखाने के लिए वापस आऊंगा, बट अभी के लिए चलते हैं बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे। बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको कहा था कल, ये वाला जो ट्रायंगल, एक अपर ट्रायंगल है, एक नीचे वाला है। तो अभी फिलहाल जो है हमारा ट्रेंड जो बना हुआ है नीचे की तरफ, एंड ये कुछ वैसा ही बना रहा है पैटर्न जैसा यहाँ पे बनाया था दोस्तों। आप अगर ध्यान से देखो, अभी अगर हम सिर्फ इस कैंडल की, मतलब ऊपर अपर जोन की बात करूं, तो इट्स मतलब ये वाला जो लाइन, जो मैंने व्हाइट लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ किया, उसको काफी अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। एंड आज काफी नीचे चला गया था, लगभग लगभग $44,000 तक आ गया था दोस्तों। बट उसके बाद वापस से पंप हुआ है, एंड अभी फिलहाल आप देखोगे मैक भी नीचे जा रहा है वनडे के चार्ट पे, आरएसआई नीचे जा रहा है। तो मेरा मानना है ये नीचे जरूर जाएगा, लेकिन अभी वापस से ग्रीन कैंडल हो रहा है, एंड 20 AM में जो है हमारा रेजिस्टेंस दे रहा है, जो कि अभी फिलहाल 48,000 पे बना हुआ है। तो विद द टाइम आने वाले 2-3 दिन में ये आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। मेरा मानना है कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाएगा जैसे यहाँ पे बनाया था। अभी ये अपर जोन में भले है, लेकिन इसे ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, एंड 40,000 का लेवल टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाई बन जाती है दोस्तों, स्पेशली जो अभी फिलहाल कंडीशन है।
एंड अगर मैं क्विकली आप लोगों को 1 आवर के चार्ट पे बता दूँ कि अगला मूव क्या हो सकता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ओवरऑल जो है हम 20 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर चले गए हैं। फिलहाल आज इवन दो उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा हम चले गए थे एंड मैकडी हमारा रेड है, आरएसआई हम ऊपर जा रहे हैं। मेरा मानना है इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे 20 ईएमए रीटेस्ट करें एंड वापस से बाउंस बैक करते हुए दिखे हमें यहाँ पे। इन द मीनवाइल जो हमारा 100 एंड 200 ईएमए है वो धीरे-धीरे नीचे आ जाएगा दोस्तों एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हमें इस लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिखेगा एंड फिर से हम वापस से 20 ईएमए रीटेस्ट करते हुए दिखेगा दोस्तों एंड जो जहाँ तक ऊपर ज़्यादा हेवी रेजिस्टेंस की बात है, तो मेरा मानना है दोस्तों 49,000 का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी रेजिस्टेंस है, जो कि वन डे के चार्ट पे भी आपको मैंने बताया कि लगभग-लगभग अगर मैं एग्ज़ैक्टली बताऊँ तो 20 ईएमएफ फिलहाल जो है $48,346 के अराउंड में बना है। तो इस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा टू मूव फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे जनवरी में भी आया था, लगभग 8th या 9th जनवरी के बाद करेक्शन आया था एंड उसके बाद वापस से 20 ईएमए रीटेस्ट किया एंड वापस से ऊपर का ज़ोन टेस्ट किया एंड फिर से नीचे 20 ईएमए को टेस्ट करके नीचे का ज़ोन टेस्ट किया। अभी फिलहाल हम ऊपर का ज़ोन टेस्ट कर चुके हैं, नीचे 20 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से ये वापस से भी जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से डेली चार्ट पे पैटर्न बन रहा है दोस्तों, मेरा मानना क्वाइट पॉसिबल कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिले एंड हम नीचे की तरफ पुश होते हुए देखें बिटकॉइन को। क्योंकि एग्ज़ैक्टली कार्बन कॉपी तो बनेगा नहीं दोस्तों चार्ट में, लेकिन अभी भी प्रोबेबिलिटी जो है हाई है 40,000 रीटेस्ट करने का एंड जो लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के करेक्शन जब तक रहेगा तब तक ऑल्ट कॉइन ग्रो नहीं करेगा, तो उनको बस मैं बता दूँ कि बिटकॉइन अभी पिछले कितने 22 फरवरी से अभी तक कंटीन्यूअसली करेक्शन मोड पे है, राइट? एंड आपको इस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला होगा। लेकिन जब भी ये साइडवेज मोमेंटम लेता है, उतनी क्विकली आपका जो यूएसडी डॉलर की बात नहीं करूँगा, बीटीसी टर्म में काफ़ी अच्छा हेल्दी करेक्शन दिखाता होगा आपको ऑल्ट कॉइन एंड ये आप अगर ऑब्जर्व करोगे अपने पोर्टफोलियो में तो आपको फील होगा कि हाँ, मतलब कंपैरेटिवली वो जिस रेंज में बिटकॉइन था, उस रेंज में जिस जब जो भी उसका बीटीसी का था, उसके कंपैरिजन में अभी तेज़ी से बढ़ता है, जब भी उसे अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो जिनका मानना है कि ये जब तक नीचे गिरेगा, तब तक ऑल्ट कॉइन गिरेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं यहीं का एग्जांपल लेता हूँ 9th जनवरी ऑनवर्ड्स, आप देखोगे बिटकॉइन जो है अपना नया ऑल टाइम हाई बना के 40,000 का फिर नीचे की तरफ मूव किया था, राइट? आने वाले कई दिनों तक एंड इनफैक्ट जो फाइनल जो मूव नीचे वाला टच करके ऊपर गया था, मैं इसको अगर मानूँ 22 जनवरी या फिर 27 जनवरी के बाद, तो मैं आपको डोमिनेंस चार्ट पे दिखाना चाहूँगा। डोमिनेंस चार्ट पे आप देखोगे कि हम 9 जनवरी को कहाँ पे थे? 9 जनवरी को हम लगभग इस लेवल पे थे दोस्तों। 9 जनवरी को हम इस लेवल पे थे और मैं उस टाइम में ऑल सीज़न का कन्फर्मेशन दिया भी नहीं था। मैंने कहा था कि जल्द आने वाला है, राइट? एंड उसके बाद क्या हुआ था बैक टू बैक देखो, 17 जनवरी को हम इसके नीचे गए थे। बिटकॉइन नीचे गिर रहा था, बट हमारा ऑल सीज़न तेज़ी से पीक पकड़ रहा था। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बिटकॉइन नीचे जाए तो ऑल्ट कॉइन भी नीचे जाएगा। ऑफ कोर्स यूएसडी डॉलर में आपको इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बट बीटीसी के टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगा एंड आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लगभग इस लेवल को जब हमने टेस्ट कर लिया 5 फरवरी ऑनवर्ड और 5 फरवरी ऑनवर्ड आपको दिखेगा साइडवेज मोमेंटम बना हुआ। अभी तक साइडवेज मोमेंटम ले रखा है एंड अगर मैं बीटीसी चार्ट पे दिखाऊँ 5 आपका जो है फरवरी को कुछ इस लेवल पे था, यानी कि अपना ऑल टाइम हाई नया वाला बनाने से कुछ दिन पहले एंड उसके बाद ऑफ कोर्स ये बहुत तेज़ी से बढ़ा एंड यहाँ पे जब तक ये बढ़ा ना, तब तक आप देखोगे कि ऑल्ट सीज़न में कहीं न कहीं जो आप लोगों को फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग हमेशा यूएसडी टर्म में सोचते हो, तो आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे कहीं न कहीं मोमेंटम स्टक हुआ है, राइट? ये वही ड्यूरेशन है जब बिटकॉइन बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिया था दोस्तों। अभी जब बिटकॉइन नीचे जा रहा है, तो हमारा ऑल्ट कॉइन अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, दैट्स ट्रू पिछले कुछ दिनों में। लेकिन आप ध्यान देना कि जब भी बिटकॉइन थोड़ा-सा भी बढ़ता है, करेक्शन लेता है, तो ऑल्ट कॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अभी जो हमारा साइडवेज मोमेंटम है ना, लगभग हम अभी से नहीं बना रहे, ये मोमेंटम हम ऑलमोस्ट 6 फरवरी से ही बना रहे हैं। फ़र्क बस ये है कि इस ड्यूरेशन में साइडवेज़ मैं बोलता हूँ साइडवेज़ मोमेंटम भी जब लेता है तो ऑल्ट कॉइन अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है दोस्तों। लेकिन ऑब्वियसली बिटकॉइन जब इतना हाई चला गया था तो यूएसडी के टर्म में आपको उतना रिकवरी में नहीं दिख रहा होगा। लेकिन मेरा मानना दोस्तों, अगर साइडवेज़ मोमेंटम लेते हुए भी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये नीचे जाता है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। तो ये तो हो गया दोस्तों बिटकॉइन का जो भी आने वाले 24 आवर्स में हो सकता है। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आप देखो, कल मैंने आपको कहा था कि ये इस लेवल के नीचे जा सकता है एंड कंटीन्यूअसली इसको रीटेस्ट किया एंड आज जब करेक्शन चल रहा है, फिलहाल ये वापस से ग्रीन कैंडल बना रहा है एंड वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है 200 ईएमए को। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, मैंने आपको कहा है कि आरएसआई थोड़ा-सा और नीचे आते हुए दिखेगा आपको। मेरा मानना है इस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेगा। तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 दिन तक हमें और साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले। अगर कुछ अच्छा भी होता है दोस्तों, तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये जो 100 ईएमए है एंड 220 ईएमए है, ये हमें रेजिस्टेंस देगा अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे का ज़ोन ऑफ कोर्स हमारा 0.029 अभी भी वैलिड है दोस्तों। किसी भी पर्टिकुलर आवर में जा सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। ये तो हो गया वन डे के चार्ट पे एंड अगर मैं आपको क्विकली 1 आवर के चार्ट पे दिखाऊँ दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि मोमेंटम जो है अभी पैरेलल बना हुआ है एंड हम 100 ईएमए को रीटेस्ट कर रहे हैं एंड फेल हो रहे हैं एंड 20 ईएमए हमें सपोर्ट दे रहा है दोस्तों। तो फिलहाल जो है ये मोमेंटम चलता रहेगा एंड मेरा मानना है कि इसके ऊपर भी जाएगा तो हमें जो है 200 ईएमए हमें काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस देगा दोस्तों एंड वापस से हम उसके बाद 20 ईएमए रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे अभी हायर हाई मुझे बनाता हुआ इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन करेक्शन जो है हो रहा है, वो साइडवेज ज़्यादा रहेगा, डीप इससे नीचे गिरने के चांसेस
बहुत कम है, जो नीचे जा सकता है वो मैंने आपको लेवल बता दिया दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स अगर पर्टिकुलर किसी आवर में जाता भी तो बहुत क्विकली हमें ऊपर जाते हुए भी दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो ओवरऑल इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्लियर है चीज़ें। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि नीचे का ज़ोन हमें टच करते हुए दिख रहा है एंड आप देखो कि कंटीन्यूअसली अभी ये पिछले कई दिनों से नीचे जा रहा है। हमारा जो सपोर्ट लेवल है सबसे इम्पोर्टेंट अभी 1400 $1460 के आस-पास बना हुआ है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि वीपीवीआर पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लाइन बना है एंड इन 2 कैंडल के बीच में बहुत कम ट्रेड हुआ था। तो फिलहाल आपको दिख रहा है पिछले 3 दिन में हम इसी ज़ोन में घूम रहे हैं दोस्तों। मेरा मानना है अभी भी दोस्तों चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि 1200 से $1300 के बीच में आपको इथेरियम यूएसडी पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स अब इसके ऊपर जाएगा तो हमारा सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा वो $1600 होगा, इसके ऊपर जाता है तो 20 ईएमए होगा जो कि अभी फिलहाल $1680 पे बना हुआ है। एंड वीपीवीआर पे आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी कि इस ज़ोन में अभी और पैरेलल मोमेंटम बना सकता है। नीचे का सपोर्ट बहुत अच्छा है, इससे नीचे जाता है दोस्तों तो $1365 जहाँ पे पिछले पिछले कुछ दिनों में 2 बार यहाँ पे इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है $1200 से पहले हम इसको रीटेस्ट करें। इससे फेल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में दोस्तों ये इस लेवल तक जा सकता है जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, $1200 से $1300 के बीच में। तो अगर इस मोमेंट में आपको मिलता है तो लपक लेना आप इथेरियम। एंड गाइस ओवरऑल जो इथेरियम के वीकली चार्ट की बात करूँ दोस्तों, तो वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है एंड तो क्या यहाँ से हमारा इथेरियम पे बहुत बड़ा करेक्शन आएगा? तो मेरा मानना है दोस्तों कि अभी शॉर्ट टर्म में जो हमें करेक्शन दिख रहा है, वो शायद 1-2 दिन और जारी रह सकता है, मैक्सिमम 3-4 दिन और जारी रह सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा हमें। पर्टिकुलर कोई वीक अगले वीक तक ये जो 20 एम है, ये भी ऊपर आ चुका होगा लगभग $1200 के आस-पास अराउंड में दोस्तों। तो ये हर वीक चेंज होता रहता है फिगर। तो अप्रॉक्सिमेटली जो भी चेंजेस होगा उस हिसाब से उससे नीचे तो मार्केट जाने से रहा दोस्तों। फिलहाल जो है हमारा आरएसआई नीचे ज़रूर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे वाले ज़ोन पे जाएँगे, क्योंकि बुल रन में इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जब हम 90 प्लस हो जाते हैं तो वापस से इस ज़ोन में आते हैं एंड यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बनाते हुए वापस से हम स्पाइक लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ था दोस्तों। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम दिखेगा। इस बीच में हो सकता है इथेरियम थोड़े दिन के लिए आपको यूएसडी ग्राफ पे बोरियत फील कराए, लेकिन ओवरऑल जो है बीटीसी चार्ट जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है दोस्तों, बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। एंड अगर मैं क्विकली से 4 आवर कैंडल्स की बात कर लूँ दोस्तों इथेरियम के, तो इथेरियम के 4 आवर कैंडल्स पे भी आपको देखने को मिलेगा कि 20 एमए हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स हम रीटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर जाते हैं तो हमारा जो लेवल है $1600 वो हमें रेजिस्टेंस देगा। इन केस उसको भी हम सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों, तो ये वाला ज़ोन जो है ना इतना आसान नहीं होगा $1630 के आस-पास। एंड मीनव्हाइल हमारा 100 एंड 200 ईएमए भी नीचे आ जाएगा दोस्तों 4 आवर कैंडल्स पे। तो फिलहाल के लिए मेरा मानना है ऊपर जाते हुए दिखेगा यूएसडी ग्राफ पे एंड इस लेवल को रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा एंड उसके बाद वापस से हम 20 ईएमए को रीटेस्ट करेंगे एंड अगर हम सक्सेसफुली उसके ऊपर रहते हैं तो ऊपर देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें थोड़ा बहुत और नीचे जाते हुए दिखेगा प्राइस यूएसडी डॉलर पे। तो दोस्तों ये तो हो गया इथेरियम एंड बिटकॉइन का ओवरऑल चार्ट। इसके अलावा दोस्तों मैं फिर से एक एनालिसिस बताना चाहूँगा जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस का मैंने आप लोगों को चार्ट शेयर किया था कुछ दिन पहले लाइव सेशन में एंड समझाया था कि हम ऑलमोस्ट 3 में से जो ग्रीन लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है, ये व्हाइट लाइन है या फिर ये पिंक लाइन है, इसमें से कोई पाथ हम फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर हमारा डिसाइड होगा कि हमारा जो ऑल्ट सीज़न है, कितना बड़ा ब्रेक लग सकता है या फिर और कितना लंबा हो सकता है। फिलहाल मेरा मानना है दोस्तों कि अभी भी हम ग्रीन लाइन को फॉलो करने जा रहे हैं एंड अभी तक जो मोमेंटम है बिल्कुल जो हमारा प्रीवियस हिस्ट्री कहता है, उसके हिसाब से चल रहा है दोस्तों। तो मैंने इसी ग्राफ को जो आपका अगर मैं ज़ूम आउट करूँ, तो आप देखोगे ये वाला जो ज़ोन था, जो पिछले पिछले 2016 का ज़ोन था दोस्तों, जो मैंने आपको हाइलाइट करके समझाया भी था, उस ज़ोन को मैंने यहाँ पे लोड किया है एंड इसका जो मैंने ग्राफ है, पूरा आपको टेलीग्राम में शेयर किया था आज, तो वहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। तो मैंने जस्ट इसको रिकैप कर देता हूँ एंड ऑब्वियसली वी कांट से कि हम एग्ज़ैक्टली कहाँ पे हैं, बट ऑलमोस्ट वी नो कि हम कंपैरिज़न में कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं। अगर मैं ऑब्वियसली इससे पहले 90% से अबव था और मैं कहना चाहूँगा अगर दोस्तों ये वाला ग्राफ आपको समझना है, तो पिछला जो प्रीवियस 2 दिन पहले का जो मेरा लाइव वीडियो है, उसे जाके देख लो, उसमें डिटेल में समझा। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 95% अबव चल रहा था एंड ऑफ कोर्स हम अभी यहाँ पे 70% पे चल रहे थे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर ग्रोथ की बात करोगे दोस्तों, तो आपको नज़र आएगा कि सिमिलर वे में हमारा डाउनफॉल चल रहा है, जैसे वहाँ पे चल रहा था दोस्तों। अगर मैं कंपैरिज़न के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर वे में ज़ूम करूँ ग्राफ को, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट वी आर ऑन द सेम पेज और हम उसी उसी को एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करते जा रहे हैं दोस्तों। एंड सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो लेवल पे अभी हम हैं, वहाँ पे अगर मैं कंपैरिज़न करूँ एग्ज़ैक्ट बिट बाय बिट, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा जो है येलो लाइन ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे गया था एंड यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही येलो लाइन हल्का-सा ऊपर गया था, फिर नीचे की तरफ आया। तो मेरा ये असम्पशन है कि वी आर ऑन द सेम ट्रैक अगर हम इसको एग्ज़ैक्टली ऐसे देखें तो, ठीक है? इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ के कंपैरिज़न में ऑलमोस्ट येलो लाइन हमारा ऑब्वियसली नीचे चल रहा था, रेड लाइन ऊपर चल रहा था। यहाँ पे भी हमारा 20 एंड 10 ईएमए जो है, रेड लाइन एंड येलो लाइन वो उसी हिसाब से चल रहा है एंड ये मैंने वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था प्रीवियस वीडियो में। एंड हम एग्ज़ैक्टली सेम सेम तरीके से जो है एग्ज़ैक्टली सेम तरीके से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो
ऑब्वियसली जो स्पाइक है वो अलग-अलग है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है दोस्तों। एंड सबसे बड़ी बात है, हम जिस ज़ोन में बने हुए हैं, इस ज़ोन में एग्ज़ैक्ट अगर बात करूँ तो मुझे मेरा मानना है कि हम कुछ इस जगह पे हैं कंपैरिज़न में, डेज़ वाइज़ अगर देखें। लेकिन जिस हिसाब से ग्रोथ हुआ है, जिस हिसाब से ये जो रेड लाइन एंड येलो लाइन के बीच में बैक टू बैक पिछले 1 हफ्ते से कैंडल क्लोज़ हो रहा है, ऐसा कुछ इस लेवल पे हुआ था दोस्तों। आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन उसके बाद हम नीचे चले गए थे। तो फिर नीचे जाने के बाद फिर से हम ऊपर गए थे एंड ऊपर जाने के बाद काफ़ी दिनों तक इसको रीटेस्ट की। ऑलमोस्ट ये जो था येलो लाइन काफ़ी हद तक नियर बाय आ गया था रेड लाइन को क्रॉस करने के लिए, लेकिन क्रॉस नहीं किया, फेल हो गया था। और अभी भी हम जो हैं येलो लाइन हमारा अगर आपको विज़िबल होगा दोस्तों, हम काफ़ी हद तक कंपैरिज़न में सेम वे में जा रहे हैं एंड हमारा जो ये वाला लेवल है आप देखोगे पिछले यहाँ पे देखो 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक ये बैक टू बैक इसके अंदर रहा था। तो इसके कंपैरिज़न में अगर मैं देखूँ तो अभी से लेके अगर मैं 21 फरवरी से देखूँ तो 21 फरवरी से लगभग 26 फरवरी आज हो गया एंड हम इसके अंदर बन रहे हैं। एंड कहीं न कहीं आज का जो रेड कैंडल है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स डेली जब कैंडल क्लोज़ होगा तभी पता चलेगा। अगर डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है दोस्तों तो कुछ हम इस लेवल पे हो जाएँगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा फिर आने वाले कुछ दिन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बट मेरा मानना है कि इतना आसान नहीं है। इट विल टेक few more days might be obviously I would be happy अगर मैं गलत होता हूँ और उससे पहले ब्रेकआउट होता है तो। बट मेरा मानना है दोस्तों जो भी होगा मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर ना हम कुछ इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैंने 3 सिनेरियो बनाया। तीनों सिनेरियो में से जो भी फॉलो करना है इसे विदिन दिस वीक होना चाहिए था एटलीस्ट, बट अभी भी ये श्योर नहीं कर रहा है। अगर मैं कंपैरिज़न करूँ इसके इस लेवल से अगर कंपैरिज़न करूँ, तो ये अभी भी श्योर नहीं है एंड ऑफ कोर्स आज का डेली कैंडल कहाँ पे क्लोज़ होता है इस पे काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करता है। लेकिन हम इस ब्लू लाइन को जो ये वाला ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ किया था उसको काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड कल का दिन भी मुझे लग रहा है कि साइडवेज़ ही देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ क्लोज़ होता है तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे। तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि येलो लाइन बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा एंड जिस चीज़ का हमें इंतज़ार है वो क्विकली होगा। लेकिन कई लोगों के कमेंट्स आए थे टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पूछा था इन दोनों चार्ट के कंपैरिज़न में। कई लोग कह रहे थे 6 मंथ उनको लग रहा है, कई लोग कह रहे थे कि 2 मंथ, कई लोग 1 मंथ 1 मंथ इज़ फिर भी ठीक है डूएबल अगर यहाँ से कंपैरिज़न करूँ तो। बट आई डोंट नो कि 6 मंथ कैसे एंड 2 मंथ्स कैसे ज़्यादा लोगों को लग रहा है। मेरा मानना है दोस्तों कि ऑब्वियसली इसी वीक आना चाहिए, बट अगर नहीं आता है किसी रीज़न से तो अगले वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो भी ट्रेंड ये फॉलो करेगा, ये ग्रीन लाइन फॉलो करे और ये ग्रीन लाइन फॉलो करे, व्हाइट लाइन फॉलो करे या पिंक लाइन फॉलो करे, हमें देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों जो प्रीवियस फ्रैक्टल एनालिसिस कहता है, हमें ग्रीन लाइन फॉलो करना चाहिए एंड अगर ऐसा होता है, तो नो डाउट हमारा जो ऑल्ट सीज़न है वो चलता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक एंड काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए चलेगा। वो ड्यूरेशन वगैरह क्या है, सब मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो होपफुली जो आज मैंने आप लोगों से पूछा था टेलीग्राम में, वो आपको आज क्लियर हुआ होगा। थोड़ा-सा मैंने एक्सप्लेन जो भी किया वो आपको क्लियर हुआ होगा कि इतना भी दूर नहीं है, जो भी होगा इसका पैटर्न चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो जल्द आने वाला है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचो क्योंकि मार्केट प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है अभी, कुछ भी मोमेंटम दिखा सकता है और आपको जब इतना छोटा-छोटा मूव दिखाया है ना कैंडल का तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो बड़ा किसी भी साइड हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी, नेगेटिव साइड भी। तो अगर आपने ट्रेड ओपन कर रखा है, अगर पॉजिटिव साइड हुआ तो ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट यू एंड रिस्क रिवार्ड तो हमेशा चलता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव साइड होता है तो बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब तक मार्केट श्योर शॉर्ट ना हो जाए, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता एंड तो यार शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करो एंड बाकी आप होल्डिंग करना चाहते हो तो यार बिंदास लो क्योंकि मेरा मानना है ऑल सीजन अभी कहीं नहीं गया। अगर ब्रेक लगता भी है तो कुछ हफ्तों के लिए लग सकता है, लेकिन वो चलता रहेगा दोस्तों। फिलहाल के लिए कहीं पे ब्रेक नज़र नहीं आ रहा मुझे, साइडवेज़ मोमेंटम है। यहाँ पे बिटकॉइन भी अपना जो लेवल है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है फिलहाल के लिए एंड ऑफ कोर्स ऑल्ट कॉइन में भी यही चीज़ है। तो नज़र बना के रखिएगा इस पे एंड ये चार्ट जो है मैंने कल टेलीग्राम पे शेयर भी किया था आप लोगों को एंड तो आप लोग मुझे जो ट्रेडिंग व्यू का मेरा जो अकाउंट है वहाँ पे भी मेरे चार्ट को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। तो गाइज़ ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहाँ पे अबाउट मी सेक्शन में जितने भी मेरे लिंक हैं, वो ऑफिशियल लिंक यहाँ पे बने हुए हैं। वीडियो के नीचे भी स्क्रॉल हो रहा होगा एंड ऑफ कोर्स मेरा कम्युनिकेशन मेल आईडी यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। रिकमेंडेड साइट एंड टूल में जाओगे तो सबसे बेस्ट है, सबसे रिकमेंडेड है मेरे लिए, मेरी तरफ से बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन करो, रेफरल कोड यूज़ करो या फिर इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करो। फ्री में 10% का ऑफ मिलेगा लाइफ टाइम ट्रेडिंग फी पे, सबसे बेस्ट पार्ट। एंड दोस्तों इसके अलावा मैं अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया ना तो जाके जस्ट रजिस्टर कर लो, भले बाकी चीज़ें बाद में करना, ट्रेडिंग करना हो ना करना हो, रजिस्टर ज़रूर कर लो क्योंकि दोस्तों बुल मार्केट में स्पेशली बहुत तेज़ी से जब ऑल्ट कॉइन एंड बिटकॉइन बढ़ते हैं दोस्तों, उस टाइम में बड़े-बड़े एक्सचेंज अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज़ कर देते हैं। तो आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी को गवाओ मत, फ्री का अकाउंट बनाना है, फ्री का अकाउंट जाके बना लो। बाकी इंडियन एक्सचेंज पे रजिस्टर करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन वज़ीर एक्स होगा, क्यों? क्योंकि बाइनेंस का पार्टनर है एंड इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लोगे,
आपस में इन दोनों एक्सचेंज पे फ्री में कॉइन ट्रांसफर भी कर पाओगे कुछ-कुछ कॉइन। कौन-कौन से कॉइन है, कैसे करना है, कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा है। आप जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब के एंड वहाँ पे जाके बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के सारे वीडियोज़ देख लो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा बिटवेनस पे भी रजिस्टर कर सकते हो, 1inch पे भी रजिस्टर कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है सारा कुछ मैंने उसी वीडियो सीरीज़ में बता रखा है। टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो तो इस पे जाके इस लिंक के थ्रू आप अकाउंट बना लो, फ्री अकाउंट बनाना, जब भी फ्यूचर में कभी परचेज़ करोगे तो आपको फ्री में $30 मिलेगा दोस्तों। एंड अगर अभी तक आपने क्रिप्टो का अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है एंड या फिर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे हो, तो पहले तो जाके मेरे बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के सारे वीडियोज़ देख डालो, क्योंकि उसमें ना मैंने ये भी बताया कि कैसे बनाना है, क्या प्लान होना चाहिए एंड ये भी बताया कि उसको मैनेज कैसे करना है। उसको मैनेज करने के लिए ये सीट दे रखा है, उसका जो डेमो है समझाया पूरा मैंने, उसका वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जाके वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों जो लोग हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं, वो उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा सेफपल। क्यों? क्योंकि ये बाइनेंस का प्रोडक्ट है, नया है, बहुत सारे नए कॉइन्स सपोर्ट करता है एंड बहुत सारे नए फीचर के साथ इंटीग्रेटेड बाइनेंस एक्सचेंज के साथ आता है इनका सॉफ्टवेयर। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ये यूज़ कीजिए। बाकी आप एक्सपीरियंस वाइज़ पूछो तो लेज़र का ले सकते हो या ट्रेज़र का ले सकते हो। कोल्ड कार्ड बिटकॉइन या फिर कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट भी परचेज़ कर सकते हो दोस्तों। जो लिंक है, इस लिंक के थ्रू आप मँगाते हो तो इंडिया में घर बैठे आप होम डिलीवरी पा सकते हो दोस्तों, वो भी अपने फेवरेट आईएनआर में पेमेंट करके। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मैं डोनेशन एक्सेप्ट करता हूँ टीआरएक्स, पोल्काडॉट, इथेरियम या बिटकॉइन में। मैं रिकमेंड करूँगा टीआरएक्स या पोल्काडॉट में, क्योंकि फी कम है दोस्तों। इसके अलावा आप इंडियन यूज़र हो, डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर करना चाहते हो तो अब मेरा यूपीआई आईडी बना हुआ है, यहाँ पे स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आप होम पेज पे जाके जो लाइव डिस्कशन का जो ऑप्शन है, उसमें जाके आप 1 टू 1 सेशन बुक कर सकते हो, मेरे साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से प्राइस देना होगा, क्योंकि ये फ्री नहीं दोस्तों, फ्री पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं रिकमेंड उन्हीं को करता हूँ जिनके लिए जो मेरे से सलाह लेना चाहते हैं या मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं, मैं बस उन्हीं को बोलूँगा। बाकी मैं बस बता दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप जो भी करोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है आपको सजेशन देना। अगर आप मेरा सजेशन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो ये फॉर्म फिल करके एंड जो भी फॉर्म में पूछे गए हैं, उसको सही-सही फिल करोगे तो जल्दी से जल्दी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन करते वक़्त जो भी आप टाइम डालोगे दोस्तों, पॉसिबल नहीं है कि उसी टाइम में हो पाए मीटिंग। जब भी होगा मैं आपको अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल आईडी से आपको कम्युनिकेट करूँगा एंड उसके बाद ही आप दोस्तों मुझे पेमेंट करना। उससे पहले प्लीज़ मत करना। तो गाइज़ अब ले लेते हैं रैंडम कोई भी क्वेश्चंस जो मेरे लास्ट वीडियो में क्यू एंड ए की सीरीज़ में आया था, उसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड आपके सामने मैं लोड करूँगा कमेंट को एंड जो भी लकी पर्सन होंगे, उनके कमेंट का मैं आंसर करूँगा। सो लेट्स क्लिक दैट। रमेश शर्मा जी का है, सर विट का बता दो। ओके, विट का बता दो। यार मैं विट का चार्ट आपको इनफैक्ट दिखा देता हूँ। तो मैंने आपका रमेश जी वेट का चार्ट बीटीसी पे खोल लिया है एंड जो अभी पैटर्न बन रहा है, हम 20 ईएमए को वीकली चार्ट पे टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो हमारा आरएसआई ऊपर जा रहा है, मैकडी ऑफ कोर्स स्क्रीन से व्हाइट बना है, बट आई डोंट थिंक कि ये रेड होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ना जस्ट ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। इट्स अ टेम्परेरी, क्योंकि अभी जो मार्केट का मोमेंटम है वो डिफरेंट बना है एंड ऑफ कोर्स ये वीकली चार्ट है। तो यू माइट सी कि आने वाले 2-3 दिन में कुछ ऐसा चेंजेस हो कि ये वापस से कुछ ऐसा बनाएगा यहाँ पे पैटर्न, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा मानना है दोस्तों। अगर ये वर्स्ट सिनेरियो में जाता भी तो इस लेवल तक जाएगा एंड फिर से वापस से ऊपर जाएगा। तो आने वाले 1-2 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है बीटीसी चार्ट पे भी एंड यूएसडी चार्ट पे भी ऑफ कोर्स दोस्तों। वहीं आपके लिए अगर वन डे के चार्ट की बात करूँ, वन डे के चार्ट पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम फिलहाल जो है 87 सतोशी पे बने हुए हैं। मैकडी हमारा रेड बना हुआ था, व्हाइट हो चुका है एंड यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई में भी चेंजेस दिख रहा है मुझे। पैरेलल मोमेंटम हो सकता है 1-2 दिन दिखाए, 20 एमए को रीटेस्ट करें, 90 जो सतोशी है राउंड में, वो उसको रीटेस्ट करें एंड उसके ऊपर फिर हम जाते हुए देख सकते हैं वीट के बीटीसी चार्ट पे। तो यार अभी तो वीट का अगर मैं वीकली चार्टों को टारगेट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों एंड अभी के लिए ऑब्वियसली जो मेजर रेजिस्टेंस होगा 102 सतोशी का होगा। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे 20 ईएमए के ऊपर जैसे ही हम क्लोज करते हैं बैक टू बैक कई दिन, तो हमारा जो ये लेवल है, ये ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। जो अभी स्पाइक आया था दोस्तों, ऑफ कोर्स फरवरी में सेकंड वीक के राउंड में, वो उसके भी ऊपर जाएगा फिलहाल, क्योंकि अभी हम 20 एमए को रीटेस्ट कर रहे हैं, रीटेस्ट करके नीचे चले गए थे लेकिन वापस से रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड ऊपर आ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो भी मोमेंटम बना हुआ ऑल्ट कॉइन में, ये ओवरऑल सारे ऑल्ट कॉइन पे को इम्पैक्ट कर रहा है। बट यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि दोस्तों इसको अभी बहुत ऊपर जाना है और मैंने वीट का पूरा टारगेट ऊपर तक का बता रखा है। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके वीडियो देख लेना एंड बाकी मैं आपको क्विकली यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके आपके लिए बता देता हूँ कि क्या पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। एंड ऑफ कोर्स जो हम लेवल टेस्ट कर रहे हैं वो क्रिटिकल लेवल टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा काइंड ऑफ एक छोटा सा रिजेक्शन दिखा है दोस्तों, जो कि 107 सतोशी पे था। अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो हमारा जो मेरा मानना है दोस्तों, कम से कम 222 सतोशी मैं आपको आने वाले कुछ वीक्स में बता रहा हूँ कि 222 सतोशी आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत ऊपर होगा, जो भी है मैंने वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। मेरा मानना है ये इस लेवल को कम से कम पार करेगा। जिस हिसाब से जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है एंड जिस हिसाब से इसके डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, ऑल सीजन जैसे-जैसे ग्रो करेगा, ये काफ़ी नया ऑल टाइम हाई बनाएगा दोस्तों। तो डोंट वरी रमेश जी, आपका जो बिटकॉइन है अच्छा करेगा, जस्ट होल्ड करो एंड शॉर्ट टर्म में यार जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स सारे ऑल्ट कॉइन पे आ रहे हैं, सो डोंट नीड टू वरी, नो नीड टू सेल।
ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है सर, ठीक है? तो यार आपके भी कोई कमेंट है ना, तो यार ज़रूर टाइप कर लेना। आपका अगर कमेंट सेलेक्ट होता तो कल के वीडियो में आपका कमेंट मैं कवर करूँगा एंड ऑफ कोर्स यार मैं सारे कमेंट नहीं ले सकता, इसीलिए मैंने ये दूसरा तरीका ढूँढा है सो दैट एट लीस्ट हर रोज़ एक क्वेश्चन तो कर पाऊँ, जो भी कमेंट आते हैं। तो आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। टाइम सेविंग होगा, वीडियो भी छोटा बनेगा एंड आपकी क्वेरीज़ भी पिक होते रहेंगे। बाकी मैं वीकेंड में आप लोगों का लाइव Q&A करता रहता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल भी करूँगा। जो भी होगा टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दूँगा। अगर अभी तक नहीं किया हो तो यार टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, ट्विटर जॉइन कर लो। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो यार लाइक एंड शेयर तो बनता है। नए हो तो अभी तक क्या देख रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं यार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डेली लाता हूँ। ठीक है गाइज़? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।